हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम एस्चेरिका कोलाई कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 2 × 10⁹ एंड इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁶ बेस पेयर्स। तो जो हमारे पास जेनेटिक मटीरियल होता है एक टिपिकल बैक्टीरियम का, फॉर एग्जांपल एस्चेरिका कोलाई का जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए से बना होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना होता है 2 × 10⁹ और इसमें हमारे पास बेस पेयर्स कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। दिस अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन कोड फॉर अबाउट 2000 प्रोटीन विद एन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 50,000। तो इतना अमाउंट हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सिर्फ 2000 प्रोटीन को कोड कर सकता है, जिनका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 50,000 हो। द डीएनए ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म द वॉलेस्ट बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 5 × 10⁸ तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट फ्री ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके पास कोई भी वॉल नहीं होती, वॉललेस होता है। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो उसका जो हमारे पास डीएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 5 × 10⁸ होता है। द डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल्स कंटेन अबाउट 3 × 10⁹ बेस पेयर्स एंड एनकोड्स अबाउट 1 लाख प्रोटीन्स। तो जो हमारे पास ह्यूमन सेल्स का डीएनए होता है उसमें हमारे पास 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं जो कि 1 लाख प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं। नोट दैट बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड, इन अदर वर्ड्स दे हैव अ सिंगल क्रोमोसोम एंड देयरफॉर अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच जीन। नोट करें कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होती है और उनके पास एक सिंगल कॉपी होती है हर जीन की। यूकैरियोटिक सेल्स सच एज ह्यूमन cells are diploid, which means they have a pair of each chromosome and therefore have 2 copies of each gene। अगर हम बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल्स को कंपेयर करें, जैसा कि हमारे पास ह्यूमन सेल्स होते हैं वो हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि उनके पास पेयर होता है हर क्रोमोसोम का, मतलब कि उनके पास 2 कॉपीज होती हैं हर जीन की। इन डिप्लॉयड सेल्स 1 कॉपी ऑफ अ जीन allele may be expressed as a protein that is B dominant, whereas another allele may not be expressed that is B recessive। डिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है कि एक कॉपी जो जीन की होती है जिसे हम allele भी बोलते हैं वो एज अ प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, और जो अलील हमारे पास एज अ प्रोटीन एक्सप्रेस होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो दूसरी अलील होती है हमारे पास जो कि हमारे पास एक्सप्रेस नहीं होती वो रिसेसिव अलील होती है। इन हैप्लॉइड सेल्स एनी जीन दैट हैज म्यूटेटेड एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सप्रेस्ड रिजल्ट्स इन अ सेल दैट हैज लॉस्ट दैट ट्रेट। और हैप्लॉइड सेल्स में क्या होता है कि अगर कोई भी जीन हमारे पास म्यूटेट हो जाती है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, तो वो एक्सप्रेस नहीं होती। मतलब अगर एक सेल में एक जीन हमारे पास म्यूटेट हो गई है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी, मतलब उस जीन का जो ट्रेट था ना वो पूरा लॉस्ट हो जाएगा सेल के अंदर। अब डिप्लॉयड में देखें हमारे पास 2 कॉपीज होती है ना हर जीन की, तो अगर एक हमारे पास जीन खराब हो जाती है तो दूसरी हमारे पास उसका फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, बैक्टीरिया में वो ट्रेट ही लॉस्ट हो जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।